तारीख में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा दिलों में गूंजते रहते हैं। अभी भाई इन मसलात के तहत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह किया। पहला जाविया तो भाई आपने बता दिया, दूसरा जाविया क्या है उसका भी तो जिक्र करें। जी क्यों नहीं, वो भी बताते हैं। बहुत सी किताबें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली और रूहानी मकाम पर रोशनी डालती हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अंगूठी की मोहर पर अल इज़्ज़तु लिल्लाह। आज के दौर में हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस हिकमत अमली से कैसे दर्ज हासिल कर सकते हैं? इस्लामी तारीख के सफ़ात में हम हमेशा उन हस्तियों को याद रखेंगे जिन्होंने इल्म और सदाकत के परचम को बुलंद रखा। आज हम बात करेंगे ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जो सब्र और तहम्मुल की मिसाल है। आए हम आपको इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ लेके चलते हैं जहाँ इल्म और हिकमत की रोशनी हर सिमत फैली हुई है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में वाक़ हुई। उनका नाम हसन रखा गया जो कि तौरेत में शब्बर और इंजील में ताब के नाम से मशहूर है। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और मशहूर लक़ब मुश्तबा तैयब और सैयद था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अंगूठी की मोहर पर अल इज़्ज़तु लिल्लाह यानी इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के लिए है ये नक्श था। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के 8 बेटे और 15 बेटियां थीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 8 साल पैगम्बर इस्लाम और अपनी मादर ग्रामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 37 साल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। मगर अफसोस कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा युक़दा बिनते अशअस के ज़रिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दिलवाया। इमाम की शहादत वाक़ होने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। बहुत सी किताबें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली और रूहानी मकाम पर रोशनी डालती हैं कि जिनमें से फ़रातर अज़ क़याम कि जिसके मौलिफ़ रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, और दूसरी किताब सुलह इमाम हसन कि जिसके मौलिफ़ शेख राज़ी आले यासीन हैं कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालती है। तीसरी किताब सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम कि जिसके मौलिफ़ है हज़रत उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी। किताब जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालती है तहलील ज़िंदगानी सियासी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम कि जिसके मौलिफ़ हैं अल्लामा सैयद जाफ़र मुर्तज़ा आमिनी। तारीख के कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा दिलों में गूंजते रहते हैं। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने मुआविया से सुलह क्यों की? क्या ये सुलह ज़ौफ़ की अलामत थी या उसके पीछे हिकमत और बसीरत छुपी हुई थी? आज हम उस अहम मौजू पर बात करेंगे और आपके एक ऐसे दौर का मंजर दिखाएंगे जहाँ सुलह इस्लाम और उम्मत मुसल्लमा के हिफाजत का ज़रिया बनी। आइए इस सफ़र का आगाज़ करें। अभी भाई किन मसलात के तहत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह किया? सुलह के असबाब को हम 2 ज़ावियों से समझ सकते हैं। पहला ज़ाविया मुआविया की पॉलिसियों का और दूसरा ज़ाविया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ पर। इन दोनों ज़ावियों की तौज़ीह कीजिए। सबसे पहला ज़ाविया मुआविया का असल हदफ हुकूमत हासिल करना था। वो ये जानता था कि खिलाफत पर हकीकी हक इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इमाम को सुलह के लिए राज़ी करके वो जंग और उसके ख़तरनाक नताइज से बचना चाहता था। मुआविया के लिए सुलह एक ऐसा ज़रिया था कि जिससे वो मुसलमानों के बैतुल माल को अपने अख्तियार में कर सकता था। वो अपनी हुकूमत को कानूनी हैसियत दे सकता था। तारीख़ गवाह है कि मुआविया ने नखैला के मकाम पर कहा, मैंने तुम पर मुसल्लत होने के लिए जंग की और खुदा ने मुझे उस काम में कामयाब किया, हालांकि तुम लोग मेरी इस हुकूमत के हक़ में नहीं थे। यही सुलह मुआविया के लिए कुदरत और सियासी तसल्लुक़ का ज़रिया बनी। पहला ज़ाविया तो भाई आपने बता दिया, दूसरा ज़ाविया क्या है उसका भी तो जिक्र करें। जी क्यों नहीं, वो भी बताते हैं। अब अगर हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ को देखें तो हमें ये मालूम होता है कि इमाम ने सुलह हिकमत व दानिश से की। लोगों की दुनिया से मोहब्बत और दीन से दूरी इस सुलह की वजह बनी। खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अबीद दुनिया यानी दुनिया के ग़ुलाम कहा और फरमाया, उफ़ हो तुम पर ऐ दुनिया के बंदो, न दीन है न हया। एक और बड़ा मसला
امام کا وہ لشکر تھا جو دنیا کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب امام نے معاویہ کے صلح کی پیشکش پر لشکر کے سامنے وہ راستے رکھے، شہادت یا دنیاوی زندگی، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم زندہ رہنا اور زندگی چاہتے ہیں۔ اسی طرح لشکر میں خیانت بھی صلح کے اسباب میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کے سالار کو معاویہ نے 5 لاکھ درہم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ تم میں وفا نہیں ہے اور تم دنیا کے غلام ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے صلح کے حکمت عملی سے نتیجے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کوئی شکست یا ذلت نہیں تھی، بلکہ یہ امت محمدی کی حفاظت کے لیے ایک دانشمندانہ اقدام تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امت کو بڑے خطرات سے بچایا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی اس صلح کی تشبیہ اس کشتی سے دی کہ جس کشتی میں جناب خضر علیہ السلام نے سوراخ کیا تھا، اور فرمایا، جب میں مسلمانوں کا امام ہوں تو مجھ پر جنگ یا صلح کے وقت جاہل ہونے کی تہمت نہ لگاؤ، اگرچہ تم صلح کی حکمت کو نہ سمجھ سکو۔ صلح کی وجہ سے امت محمدی کی حفاظت ہوئی۔ استاد مطہری اپنے کسی مقالے میں لکھتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین سید الشہداء کی جگہ ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے۔ معاویہ نے جو وعدے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، جو صلح طے پائی تھی، اس میں تو اس نے خیانت کیا۔ صلح کے بعد معاویہ نے کسی شرط پر عمل نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور امام حسن علیہ السلام کے پیروکاروں کی جان و مال کی حفاظت کرے گا، لیکن اس نے تمام وعدوں کو توڑ دیا۔ یہ معاویہ کا اصلی چہرہ تھا، اور ایک جو علت بتائی گئی ہے صلح کی، وہ یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کے سامنے معاویہ کو نقاب جو پہنا ہوا ہے، ظاہری اسلام کے اعمال اور آداب کا، اس نقاب کو اس کے چہرے سے امام نے صلح کے ذریعے سے ہٹا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح نے ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا، جو نہ صرف امام حسن کے دور میں بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ یہ تنظیم تشیع کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ صلح کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کو درپیش خطرات کا مقابلہ ممکن ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے دشمنوں کو سیاسی اور ثقافتی میدان میں شکست دی۔ ہر دور میں بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہی کامیابی کی چابی ہے۔ صلح ایک حکمت تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ صلح یا جنگ کوئی ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے۔ اصل ہدف اسلام کا تحفظ ہے اور امت مسلمہ کی حفاظت ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں جن شرائط کا سامنا کیا، ان شرائط کے حساب سے صلح سب سے بہترین گزینہ تھی۔ آج کے دور میں ہم امام حسن علیہ السلام کی اس حکمت عملی سے کیسے درس حاصل کر سکتے ہیں؟ آج امت مسلمہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب دین اور ملت کے تحفظ کی بات آئے تو صلح بھی ضروری ہوتی ہے اور جنگ بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔